श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी। जीवित में माता पिता की सेवा और कदाचित कोई गलती हो गई है तो उन पापों का केवल एक प्रायश्चित है, अपने पिता के लिए तर्पण और पिंडदान। और अच्छे बेटे हो और भगवान ने संपत्ति धन इतना दिया है तो सबसे श्रेष्ठ उपाय उनकी मुक्ति के लिए भागवत। और एक भागवत नहीं, एक तो हम इसलिए कराते कि हम अब क्या कर, वो तो हो गई एक, लेकिन जब मन करे हमारे पिता का बड़ा फोटो, इतना इतना बड़ा फोटो बना, अब छोटे नहीं होगी, अब वो बढ़ेंगे धीरे। अभी धरती पर छोटे आए, फिर बड़े भय, फिर और बड़े भय, फिर बूढ़े हो गए, अब वहां भी शुरू हो गए, अब देवताओं के लोक में बढ़ रहे हैं। फिर धीरे इतनी बड़ी फोटो लगे, जब बिल्कुल लगे कि कोई बैठा है, बड़ी माला, सुंदर मोतियों की माला पहने, बड़ा दीपक चल रहा है, दम सब। एक भागवत नहीं, कराते रहो, जीवन में मिलता रहे वो प्रेरणा दें, ऐसे चर्चा कर रहे थे हम लोग कि भगवान का विवाह हुआ और विवाह के बाद संतान की इच्छा थी, तो भगवान की पहली पत्नी का नाम क्या है? रुक्मणी महारानी की। रुक्मणी महारानी के गर्भ धारण किया और 1 वर्ष के बाद भगवान के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। ये पुत्र अभी केवल 5 दिन के थे, लेकिन भगवान का एक दुश्मन है शंबरासुर। वो आधी रात्रि को भगवान के छोटे से बच्चे को उठा करके ले गया और आकाश में ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जिसकी रखवाली परमात्मा करे, वो बच्चा फेंका, उसी समय एक बड़ी सी मछली मुंह फाड़ करके, कुछ मुंह फाड़े थी, उसके मुंह में चले गए प्रद्युम्न और अंदर पेट में सकुशल जाकर के सुरक्षित। जाको राखे साइया मार सके न कोई, कौन मारेगा? और अगले दिन मछली पकड़ने वाले कुछ मल्लाह वहां पहुंचे, उन्होंने जाल डाला तो वही मछली फंस गई जिस मछली के पेट में भगवान का 5 दिन का बेटा। रुक्मणी का रो रो के हाल खराब, कृष्ण तुम्हारे होते मेरे बेटे को कौन उठा करके ले गया? 5 दिन का बच्चा, पहला बेटा हुआ है। भगवान सब जानते हैं, लेकिन जो लीला है, जो विधाता का लिखा हुआ है, वो कहते हैं हम विधि का लिखा नहीं काट सकते। मछली को पकड़ा है और जब मछली को चीरा तो मछली के पेट से एक सुंदर बच्चा निकला। तो जो भोजन बनाने वाली है उसने दौड़ के महाराज से कहा, शंबरासुर से, महाराज मछली को चीरा तो सुंदर बच्चा निकला है, बोले दिखाओ ना। उसी ने फेंका, उसी के पास वो बच्चा, बोलो, पहुंच गया। उस दिन तो देखा ही नहीं था उसने, कपड़े में लपेटे बच्चे को फेंक दिया। लेकिन आज जब उसने कहा कि महाराज ये मछली के पेट से बच्चा निकला है, और जैसे बच्चे को देखा तो देखता रह गया। बोले बच्चे बहुत देखे विद्यावती, मैंने बच्चे बहुत देखे, इतना प्यारा बच्चा क्यों ना हो? भगवान का बेटा है। जिन भगवान की मूरत को देख करके हम लोग मोहित हो जाते हैं, उनका पुत्र क्यों ना मोहित करने वाला हो? शंबरासुर बोला, इस बच्चे को कांटा नहीं लगना चाहिए, कौन पालेगा इतना सुंदर बच्चा? विद्यावती कहती है मैं पालूंगी। और बच्चे को विद्यावती को दे दिया। लेकर के आई और घर में जब खिला रही थी, उछाल उछाल के, हम छोटे से बच्चे को जब ताऊ, चाचा, पापा जब लेते हैं तो हम बच्चे को थोड़ा ऊपर क्या करते हैं? उछालते हैं। तो वो बच्चा हंसता है, क्या करता है? रोता नहीं है वो। क्यों? वो ये जानता है, बच्चा ये जानता है कि जिसने हमें ऊपर उछाला है वो हमें नीचे जमीन में गिरने नहीं देगा, ये उसकी जिम्मेवारी है। इसलिए वो बच्चा मुस्कुराता है। तूफान के आने पर पेड़ पर बैठी चिड़िया और कबूतर कभी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई मुझे बचाए न बचाए, पर मुझे अपने पंखों पर भरोसा है। इसलिए भक्त को अपने भगवान पर भरोसा है, हमें अपने गोविंद पर भरोसा है, हमें अपने खाटू पर भरोसा है, हमें अपनी कुल देवी
बोल बेरी वाली माता की। हमें माता पर भरोसा है, हमें कुलदेवी पर, झंडे वाली पर, हमें खाटू श्याम पर भरोसा है। हम ये जानते हैं कि उसने अगर मुझे कोई विपत्ति दी है तो हमारी विपत्ति का निराकरण भी वो ही करेगा। लेकिन वही शब्द जो अभी राष्ट्रीय संगीतकार जी ने गाया है कि विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, वो साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है। इसलिए वो विद्यावती जब बच्चे को खिला रही थी तो गुरुजी आए घर में, और धन्य है वो घर जिस घर में गुरु आए या जिस घर में गोविंद आए। नागलोई के 2 घरों में हमारे ठाकुर जी गए हैं। पूरी नागलोई, पूरी जनता मार्केट, पूरी दिल्ली, यहां से लेके आप समझ लो मुंडका से लेके पीरागढ़ी तक, और पीरागढ़ी से लेके करोल बाग तक, और करोल बाग से लेकर कनाट प्लेस तक मेरे ठाकुर जी को ना जाने क्या समझ में आई। 2 घरों में मेरे गोपाल जी का श्रृंगार हुआ है, 2 घरों में भगवान गए हैं। बोलो, ना पैसे को महत्व, ना कोई पेश, लेकिन जहां उनको जाना उसे कौन रोकेगा। ना जाने क्या देख लिया, क्यों गए। बढ़िया 10, 15, 20 बहनें आई, ढोल बजाकर नाच नाच के गुलाब की पंखुड़ियों को छिड़क छिड़क के वहाँ सुंदर सजाया, नाचा, नृत्य किया, और मेरे गोपाल को श्रृंगार करके भेज दिया। ऐसी वो 2 बहनें, निश्चित रूप से उनके दिलों में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कृपा ठाकुर जी की रही होगी, क्योंकि भगवान अंतर हृदय मित्तल परिवार पर तो कृपा करने आई हैं। लेकिन एक हमारी बहन सरोज बत्रा जी और दूसरे हमारी शांति देवी के घर पर भगवान गए हैं, और उन पर कृपा हम सब पर है। लेकिन कोई ना कोई लीला, कोई ना कोई कृपा तो भगवान को, उन्हें घूमने का मन होगा, चले गए। भगवान के बेटे को और भगवान को, दोनों को जो लीला करनी है वो करके छोड़ेंगे। प्रद्युम्न जी महाराज को वो पाल रही है, घर में गुरुजी आए और गुरुजी को दे दिया। गुरुजी क्या खिला रही है, तू तो निसंतान है, तुझे तो बच्चे नहीं है, किसका बच्चा उठा लाई है, ये चोरी की है क्या। गुरु ये जानते हैं कि विद्यावती निसंतान है, इसके कोई संतान नहीं है, ना है ना होने वाली, बोलो योग भी नहीं है, किसका बच्चा उठा लाई रही। अरे गुरुजी ऐसा मत कहो, मैं कोई चोर थोड़ी हूं। कि मछली के पेट से बच्चा निकला तो सम्रासु जिनके घर में मैं खाना बनाती हूँ, भोजन बनाती हूँ, उसने हमें दे दिया कि कौन पालेगा। लो गुरुजी, लो तुम भी ले लो। और जिस बच्चे पर गुरुओं के हाथ रखे जाते हैं, जिन गुरुओं पर भगवान का चंदन लगाया जाता है, जिन बच्चों के माथे पर, जिन बच्चों पर गुरु अपने गले की माला पहना देते हैं, आप इसे हल्के में नहीं लेना कि ऐसी है घूमते फिरते, ऐसा नहीं है। कोई कृपा होती है, दे दिया गुरु की गोद में, और गुरु जी ने देखा, त्रिकालज्ञ दर्शी थे, मुस्कुराने लगे। अरे बोली सुनरी, ये तेरा बेटा नहीं, ये तो तेरा पति है। 1 महीने का भी नहीं हुआ, तुम्हारा पति है। कौन सा पति? बोले जब तुम्हारा पति का नाम था कामदेव, शिव की समाधि को भंग करने गए, शिव ने जला करके राख कर दिया, तुम्हारा ये पति है जो भगवान कृष्ण का बेटा बन के आया। तब तो मुस्कुराने लगी, उसका बढ़िया से लालन पालन किया। और जब बड़े हुए प्रद्युम्न, तो जिस संबरासुर ने फेंका था उसको मार करके और अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं द्वारका। रुक्मणी ने देखा तो कृष्ण का, कृष्ण इस बच्चे के कान मेरे कानों से क्यों मिल रहे हैं, क्या रहस्य है। भगवान बोले ये तुम्हारा ही बेटा है। 5 दिन का एक दाना उठा करके ले गया था, ये मछली के पेट में गया, मछली पकड़ी जाल में, फिर वो मछली को घर ले गए, मछली को चीरा तो पुत्र निकला, वो पुत्र इस विद्यावती ने पालन किया है। तब बड़ी प्रसन्न हुई। और महाराज इस तरह से भगवान का पहला विवाह हुआ है रुक्मणी के साथ, और दूसरी शादी जाम्बवती के साथ, और तीसरी शादी भगवान के अनेकों विवाह हुए हैं। तीसरी सत्यभामा से, चौथी कालिंदी से, 5वीं मित्रवृंदा से, 6वीं नागिनजिती से, 7वीं भद्रा से, और 8वां विवाह मेरे गोविंद का हुआ है लक्ष्मणा देवी। मछली का भेदन करके भगवान के 8 पटरानियां बनी।
पर किसी ने कहा गुरुजी भगवान के विवाह तो 16,108 हैं, तो 16,100 कहाँ पर हुए? बोले एक भौमासुर नाम का राजा, और उसने अपने जेल में 16,100 बेटियों को कैद करके रखा था। भगवान को पता चला, भगवान जब इसकी नगरी में घुसने लगे तो इसकी नगरी इतनी सुरक्षित है कि मक्खी और मच्छर भी इसके अंदर घुस नहीं सकता। चारों ओर आग का परकोटा, आग जलती है, आग के बाद पानी की खाई, और पानी के बाद अंदर जाने का एक रास्ता है। उस रास्ते कर एक गेट है, उस गेट पे 5 मुंह वाला दानव जिसका नाम है मुर, MUR। क्या नाम है उसका? कुछ और ना समझ लो क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा समझते हो। मुर नाम का दानव है। भगवान ने चक्र सुदर्शन से मुर को मारा तो भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोलो मुरारी भगवान की जय। मुर नाम के राक्षस को मारने से प्रभु का नाम मुरारी पड़ गया। भगवान अंदर गए, भौमासुर को युद्ध में पराजित करके मुक्ति प्रदान की, और जेल का गेट खोला तो 16,100 बेटियां जो अपने माता पिता की याद में रो रही थीं, उनको जेल से मुक्त कर दिया। बोले जाओ बेटियों अपने मम्मी पापा के पास। पर बेटियां कहती हम घर तो नहीं जाएंगे। जब कुछ नहीं करते तब तो लोग क्या क्या बोलते हैं। अब तो मैं 1 वर्ष तक पराए राजा के जेल में, कौन मुझे पवित्र, कौन मुझसे विवाह करेगा? मैं तो किसी बड़े कुएं में, मैं किसी तालाब में डूबने का प्रयास। भगवान कहते नहीं बेटियों, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र है, मरना नहीं है, मारना है। कोई अन्याय तुम्हारे साथ करता है तो जल्दी नहीं कि हम फांसी लगा लें, हम फाला कर। ये तो तुम, इसका मतलब तुम बहुत बीमार हो क्या, कमजोर हो क्या? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। बोलो मरना नहीं है, मार डालना है, खदेड़ दो। आप खबरदार जिस गली में घुसने की हिम्मत की, खबरदार। बेटियों को बिल्कुल जूडो कराटे सिखा दो साहब, बिल्कुल दे दरादर खड़ा। किसी ने उंगली उठाई और इतने मुक्के मारे, जब उसका मुंह बिल्कुल एकदम छोटे से इतना बड़ा हो जाए, सोलंग आ जाए। बोलो साथ ऐसा थोड़ी है। हाँ आइए, तो बेटियां कहती हैं मरना है, भगवान कहते नहीं मरना, अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हें बदला लेना है। और बेटियों से साथ भगवान धर्म विवाह करते हैं। 16,100 कन्याओं के साथ प्रभु धर्म विवाह करते हैं। द्वारकापुरी में ले जाकर के अलग अलग भवनों में उनको निवास दिया। संतान कितनी हुई? अनेकों संतानें प्रभु की हुई। और भगवान ने देखा कि बच्चे बिगड़ने लगे। मैंने क्या कहा था आपसे? आपका बच्चा अच्छा होना चाहिए, आपके बेटा बेटियां बढ़िया होना चाहिए, बच्चे बिगड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने देखा कि हमारे बच्चे तो संतों का अपमान, गुरुओं का अपमान, तुम कितने पैसे वाले हो जाओ, तुम कितने बंदूकों वाले हो जाओ, तुम्हारा कितना वैभव बढ़ जाए, लेकिन नोट करना, तुम्हें दुआएं सबकी मिले, बद्दुआ किसी की नहीं लेना। कोई फकीर आया तुम्हारे गांव में, देश में, राष्ट्र में, गली में, तुमसे बने तो प्रणाम करो, उसकी उसमें भी कमियां ढूंढने लगे। कुछ नहीं मिला तो ऐसे, ये गलत। तुमसे बने तो प्रणाम करो, देना है आप दीजिए, हाथ जोड़ना है जोड़िए, प्रणाम करना है करिए, लेकिन उस पर दोष निकालने की कोई जरूरत आपको नहीं है। जब एक उंगली तुम किसी को बुरा कहते हो तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ इशारा करती है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले आ कोई, और जब दिल देखा झांक कर तो मुझसे बुरा न कोई। जिसकी नजरों में जो भरा है, इससे नागलोई की बहनें, नागलोई की स्त्रियां और नागलोई के पुरुषों के दिल में अच्छाई भरी है। इसे जिस गली से निकलो कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी अच्छे नहीं है, तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तुम्हारा जो मन है ना वो बहुत अच्छा है, तब तुम्हें दुनिया अच्छी नजर आती है। क्योंकि भीतर जो भरा है वो बाहर निकलेगा, अंदर जो भरा है वही तो जुबान पे आएगा, कहां जाएगा। इसलिए कौन कैसा है, एक बात बताऊं मैं। एक बार भगवान कृष्ण बैठे थे और दुर्योधन आ गया।
भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने प्रणाम किया। भगवान कृष्ण बोले दुर्योधन क्या हाल चाल है? अरे बोले सब ठीक है। बोले जाओ दुर्योधन, पूरे हस्तिनापुर में से कोई एक अच्छा आदमी या कोई अच्छी औरत हो तो कागज पर उसका नाम लिख के ले आओ। दुर्योधन गया, सुबह से शाम हो गई, लौट के आया। बोले कन्हैया, कोई गांव में ना तो अच्छा आदमी है ना औरत अच्छी है, सब बेकार हैं, सब दुष्ट हैं। एक आदमी है, बोले कोई नहीं है, बोले सब बुरे हैं, सब बुरे हैं। बैठो। इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन ने प्रणाम किया। भगवान बोले अर्जुन क्या हाल है? बोले ठीक है। बोले जाओ पूरे हस्तिनापुर राज्य में से कोई एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। सुबह से शाम हो गई, अर्जुन लौटे। बोले कन्हैया, एक भी आदमी बुरा नहीं है, एक भी औरत बुरी नहीं है, सब अच्छे हैं। देखो, दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी और औरत नहीं मिली और अर्जुन को कोई बुरी औरत और बुरा आदमी नहीं मिला। बोलो, है सोच का अंतर के नहीं? हमारे अंदर जो भरा है वो बाहर निकलेगा। आप अच्छे हैं तो आपको सारी दुनिया निज प्रभु में दे कहीं जगत कहीं सन करहीं विरोध। कौन बैरी किसका? क्या दुश्मनी पालते हो साहब? छोटी छोटी बातों पर हैं? किस पे लड़ते हो? कूड़े पे लड़ते हो साहब। संसारी जीव हो, कूड़े पे लड़ गए, गाड़ी खड़ी उस पे लड़ गए, हमारे जूतों पे लात मार इस पे लड़ गए, इतने लड़ गए कि जेल। अरे क्या तुम्हारा दिमाग है? तुम इंसान हो? थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य, थोड़ा ध्यान किया करे, थोड़ा सूरज को जल चढ़ाए करे। इससे तुम्हें छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं आएगा। किसी ने थोड़ी बात नहीं मानी, आंख एकदम लाल हो गई जैसे खा जाओगे, सांस तो ऐसे निकलने लगी जैसे लोहार की धौकनी हो, बीपी बढ़ने लग। क्या किसी ने इतनी सी बात, अरे नहीं मानी, जाओ तुम जानो तुम्हारा काटो। इसका मतलब तुम बहुत बीमार हो। छोटी सी बात पर उबल जाती है, उसका मतलब बीमार हो। इस बीमारी को ठीक करो, ध्यान लगाओ थोड़ा भगवान का, थोड़ा कपाल भारती, थोड़ा अनुलोम विलोम, थोड़ा भस्त्र का, हाँ थोड़ा किया करे, आनंद आएगा, मौज होने लगेगी। चलिए, ऐसे भगवान ने 16,108 बेटियों के साथ विवाह देखा। बच्चे बिगड़ने लगे तो भगवान चले हैं बच्चों को सुधारने के लिए। और क्या सुधारने का तरीका ढूंढा? बोले जंगल में ले गए और जंगल में सभी बच्चों को प्यास लगी। क्या लगी? नहीं बोलोगी? क्या लगी बच्चों को? प्यास लगी। बच्चे बोले पानी पीना है। तो भगवान ने एक कुआं देखा और कहने लगे इस कुएं में जाकर के देखो, पानी हो तो हम पिलाएंगे। लेकिन जब कुएं में बच्चों ने झांका तो पानी नहीं था, उसमें गिरगिट होता है, गिरगिट उछलने की कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की। बच्चों को मजा आ गया, पानी भूल गए। बोले इस जीव को बाहर निकालो, इसके गले में रस्सी बांधो, मैं खेलूंगा। भगवान गए और कुआं ज्यादा गहरा नहीं था। भगवान ने हाथ डाला जैसे उसको निकालने को, जैसे भगवान का हाथ छुआ वो शरीर छूट गया, उसमें से मुकुट लगा के एक आदमी हाथ जोड़ के निकल पड़ा। भगवान बोले आप कौन है? इस गिरगिट के शरीर से मनुष्य बन गए, कौन है आप? वो कहता आप मुझे नहीं जानते, किससे कह रहा है? भगवान से। बोले कौन है तू? कौन ऐसा भारत का राष्ट्रपति, कौन से प्रधान जो तुम्हें नहीं जानते? बोले मैं दुनिया में नंबर 1 का दानी, मेरे से बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं हुआ। भगवान को हंसी आ गई। दानी और कुएं में पड़ा छोटा सा जीव जो कीड़े खा रहा है। अरे दान का फल तो स्वर्ग होता है, भंडारे का फल तो स्वर्ग होता है, अच्छे कामों का फल तो खुशियां होती हैं। बोले नहीं, मैंने दान तो किया लेकिन बहुत गलती कर दी दान में। दान में जल्दी नहीं किया मैंने। पहले तो सोचता रहा, मन में तमाम तरह के विचार आ रहे, अरे यार ये भी फालतू, अरे यार। दान की बात करो तो लोगों का मुंह बन जाता है जैसे लूट ही लेगा। मैं अपनी बात में तो एक संत हूं, जो सुनाऊंगा वो खुल के सुनाऊंगा। कहीं तुम दान की बात करो तो लोगों को लगा लो अब फिर दिमाग खराब है। अरे मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, हट्टे कट्टे हो तो श्रमदान करो। बड़े बड़े राजे महाराजे आज भी खाटू और वृंदावन में करोड़पति लोग, बंगला साहब में करोड़पति लोग जूतों को साफ करते हैं, वहां पोंछे लगा रहे हैं। साहब आप क्या बात करते हो? तुम पैसों को रोते हो? पैसा इतना आ जाएगा कि सोच सोच के गिन नहीं पाओगे, सोच सोच के रह जाओगे कहां से आ गया। पर आने का तरीका नहीं है, लाने का तरीका नहीं है। खुद मालिक बने बैठे हो। हे अपने खजाने का मालिक शंकर को बना तो दो, सावरिया को सेठ को बनाओ तो तुम।
फिर देखो तुम क्या होता है। अभी तुम खुद मालिक बने घूम रहे हो। उनसे कहो बाबा हम मुनीम हैं तुम्हारे इस खजाने में, तुम बैठो ना आके, तुम विराजमान हो। रख दो पंचमुखी रुद्राक्ष, रख दो खजाने का एक सिक्का हनुमान जी के चरणों का, हनुमान जी के खजाने से निकला हुआ। महाराज फिर देखो तुम क्या बात करते हो आप। करुणा निधान, मैं भगवान की चर्चा कर रहा था। मैंने बताया था धन 4 जगह बढ़ता है। अगर हट्टे कट्टे हो तो श्रमदान करो, और ज्यादा पढ़े लिखे हो तो 1 घंटा उन बच्चों को पढ़ाओ जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, माता पिता अच्छे ट्यूटर वो नहीं लगा सकते, कोचिंग नहीं जा सकते, अपने बोर्ड उनको विद्या दान करो। फिर देखो हट्टे कट्टे हो तो श्रमदान करो, पढ़े लिखे हो तो विद्या दान करो। कई लोग अपनी आंखें दान कर देते हैं कि मरने पर मेरी आंखों को चेक किया जाए, मेरी आंखों में देखने की रोशनी हो तो आग में मत जलाना, मेरी आंखों को निकाल के किसी अंधे को लगा देना, मेरी आंखों से कोई अंधा तो देख लेगा, नहीं तो वो तो आग में जल के राख हो जाएंगी। और जो लोग नेत्र दान करके मरते हैं उनको अगले जन्म में सुंदर सुंदर हिरण जैसी आंखें भगवान दे देता है। जो दान करोगे वो बढ़ना है। सोना दान करोगे सोना, चांदी दान करोगे चांदी, रुपया तो रुपया, अन्न तो अन्न। नवरात्रि आने वाली है, लोग अपनी माता को छोटी सी सोने की कील, सोने की बिंदी और चांदी की पायल ये देते हैं, सोना देते हैं लोग। तिरुपति बालाजी में किलो किलो सोना चढ़ा जाते हैं लोग, शिरडी में जाके किलो किलो सोना चढ़ाते हैं साहब। देखो तुम आप यहाँ पर मंदिर छतरपुर वाली माता का मैंने अंदर गर्भगृह में जाकर के पूजा किया। अंदर पुजारी कहने लगे गुरुजी आप तो भागवत आचार्य इंटरने। मैंने हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता, भागवत मेरे सामने रखी है। जब मैं करोल बाग कथा करने आया, वहाँ पर जो वकील साहब थे वो वहाँ के ट्रस्टी थे, वो मुझे अपनी गाड़ी से ले गए। मैं देवनगर करोल बाग में कथा कर रहा था और छतरपुर वाली इनके चांदी के गेट लगे हैं उनके मंदिर के। बोलो कौन कौन गया छतरपुर, बताओ जरा। आपके दिल्ली का सिद्ध पीठ है, चाहे झंडे वाली भी गया हूँ मैं। मैंने अंदर माँ का गर्भगृह में पूजा की है। आप क्या करते हैं, बड़ी लंबी कतार लगी थी, लेकिन वो मुझे बड़ी विनम्रता से ले गए। वहाँ के कोई परिचित के थे, उन्होंने कहा गुरुजी आए हैं तो बस प्रणाम कर रहा था, कोई करना आप दूर से कर लो चाहे लाइन से। मैं तो लाइन, मैंने कहा नहीं, बोले नहीं महाराज जी आप चलिए। ले गए अंदर, पूजन कराया, जो चावल और फूल चढ़वाया मुझसे। जो दान तुम करते हो वो बढ़ेगा। और तुम सुनो, जो भी दान करोगे वो बढ़ेगा। रुपया दान करोगे रुपया, अन्न करोगे अन्न, और किसी को सम्मान दोगे तो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, और किसी को गालियां दोगी तो तुम्हें गालियां मैं ब्याज के मिलेंगी। बोलो, और भगवान को सड़े केले चढ़ाओगे तो सड़े केले खाने को मिलेंगे। मैंने कहा था एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो तुम करते हो वो रिवांस होकर तुम्हें मिलना है। आप गेंद को ऊपर फेंकिए, उसे बाहर नीचे आनी है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो क्रिया करते हो उसकी प्रतिक्रिया तुम्हें वापस मिल रहा है, तुम करके देख लो। कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, कर्म तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम छियते जन्म कोटि सतीरपि। जो बोएगा सो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल करने का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जो जैसे कराई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान बेसुर चिराखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान बेसुर चिराखा। कोई है सोई जो राम रच राखा। जो राम
राखा, वही है सोई जो राम रच राखा, लोक वितरक बड़ा वही साखा, वही है। परम जो तत्व है वो है जो मेन पावर है। जैसे ये लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है, लाइट ये केबल जल रही है, ये कहाँ से आई है? ये यहाँ मीटर लगा होगा, यहाँ से ये इसकी सप्लाई। लेकिन मीटर इसका तत्व तो नहीं है, मीटर तो माध्यम है, जो एमसी है वो माध्यम है। लेकिन आप आगे जाओगे तो खंबे से तार जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है बोलो? और खंबा भी इसका प्रस्फुटित पॉइंट नहीं है। आगे जाओगे तो पावर हाउस से कहीं से बोलो, हर इलाके का एक क्या कौन सा बिजली केंद्र हो, वहां से वो भी पॉइंट, वो भी सही नहीं है। वो और कहीं बड़े पावर से लेके सबसे बड़ा जहां से बिजली बनाई जा रही है, कहां से? मेन जो पावर है, जो सुप्रीम पावर है, यहां से बिजली का प्रस्फुटन हो रहा है, उपकरण से बनाई जा रही है, पानी के द्वारा एकदम तरंगों से। एक बार मिठाइयों में झगड़ा हो गया। काय में बोलो? मिठाइयों में। वो बेसन का लड्डू रखा था एक कटोरी में, और बगल में किसी ने रसगुल्ला रख दिया, बगल में किसी ने इमरती रख दी, और किसी ने बगल में कटोरी में खीर रख दी, बगल में रसमलाई रख दी। अब वो लड्डू बोला है, लड्डू कहते हैं हमें, लड्डू। बगल में रसगुल्ला बैठा था, बोले बेसन के बच्चे, ज्यादा बड़ी बड़ी बात मत किया करो। मुझको रसगुल्ला कहते हैं, पता चल जाए कि रसगुल्ला और गुलाब जामुन अच्छों के मुंह में पानी आ जाए, मुझे रसगुल्ला कहते हैं। इतने में बगल में इमरती रखी थी, बोले खोआ के बच्चे, दबा देंगे तो तेरा रस अलग हो जाए और गुल्ला हट, चुप करना, इसको इमरती कहते हैं, इमरती। बगल में रबड़ी बैठी थी, बोली मैदा की बच्ची, मैदे से बनती है ना वो जलेबी, घूम घूम, मैदे की बच्ची। बड़ों बड़ों के बीच में छोटे बच्चे बात नहीं करते। मुझको खीर कहते हैं, जिधर काजू भी डला है, बादाम भी डला है, इलायची भी डली है, खीर खीर कहते हैं। बगल में रसमलाई बोली, बोले खीर की बच्ची, मुझको रसमलाई कहते हैं। बगल में रबड़ी, बोले मालूम नहीं कौन बैठा है बगल में। एक से मिठाइयों में झगड़ा हो रहा है। लड्डू कहता मैं बड़ा, रसगुल्ला कहता, इमरती कहती मैं, और रबड़ी कहती रसमलाई, बोल खीर कहती मैं। पीछे शक्कर की बोरी रखी थी, शक्कर बोली ने हमें भी देख लो, अगर तुम्हारे अंदर से शक्कर निकल जाए तो आदमी तो छोड़ो, कुत्ता नहीं खाएगा, दिल्ली के कुत्ते नहीं खाते रसगुल्ला और जलेबी। बोले इसमें जो तत्व है, जो मिठास है, वो शक्कर है, चीनी है, शर्करा है। तत्व क्या है? आप लड्डू बनाओ, आप जलेबी बनाओ, आप इमरती बनाओ, आप अगर उसमें चीनी नहीं, उसमें मिठास नहीं है। इसलिए ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। शक्कर भी ज्यादा मत बनो, मीठे भी ज्यादा। अगर जीवन में जीना है तो नमक बनो। ना तो कोई ज्यादा खा सकता है और ना कोई बिना खाए रह सकता है। बोलो भाग्य में। शक्कर के चक्कर में मत बनो। अगर बनना है, ना ज्यादा किसी से ना उधव की लेना, ना माधव की देना। बनना है तो नमक बनो। ज्यादा खा नहीं सकते, लेकिन बिना नमक के भोजन में बिना रह नहीं सकते। करुणा निधान। ऐसे भगवान राजा नृग ने कहा तुम मुझे नहीं जानते, मैं दुनिया का नंबर 1 का दानी। बोले क्या नाम था तेरा धरती पर? भागवत का श्लोक है, आप सुनिए। वो जो जीव से आदमी बनाए, वो भगवान को अपना परिचय दे रहा है। बोले नृगो नाम नरेंद्रो हम, धरती का नंबर 1 का दानी राजा मेरा नाम है, राजा नृग। और बोले मेरे बाप का नाम है इक्ष्वाकु तनय प्रभु, मैं राजा इक्ष्वाकु का बेटा हूं, मेरा नाम है राजा नृग। मैं दुनिया का नंबर 1 का दानी, मेरे से बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं हुआ।
बोले क्या दान करता था? बोले दानों में सबसे बड़ा दान माना जाता है गौ माता की। दिल्ली में नागलोई की बहनों ने गौ माता के लिए पितरों में दान दिया है, देना चाहिए। गौ दान किया है राजा ने। कितनी गाय आज तक कोई गिन नहीं पाया, और जो गिन लेगा उसको व्यास गद्दी से 1 लाख का नगद इनाम। अगर मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो तो निकाल लो, मैं बताने वाला हूं। 1 लाख नगद पुरस्कार व्यास गद्दी से। आप बताओ तुरंत। हाँ, ऐसे नहीं हो, सब इधर रखे हैं, इधर लिफाफे में। ऐसे नहीं है, कोई बता देगा तो। अब ये मत पूछना जो लिफाफे किसके हैं, बस शांत रहो, हल्ला नहीं करो। हमारे नहीं है किसी के भैया रखे। बोल बाके है बिहारी लाल, किसी मालिक मालकिन के हैं भाई, रखे तो हैं कलम भगवान के, भागवत भगवान के पास रखे तो हैं। ऐसे बहुत बहुत बधाई हो। गिनना, राजा नरक कहता है मैंने इतनी गाय दान में दी कि दुनिया में आज तक कोई कंप्यूटर, कोई कैलकुलेटर गिन नहीं पाया, और जो गिन लेगा उसको कितना पुरस्कार मिला है? बोलो कितना बोला है मैंने? 1 लाख रुपीस। चलिए गिनिए कितनी गाय दान में दी, वो बता रहा है। यावत्ता सिकता भूमौ, संस्कृत का श्लोक। वो कहता है पूरी संसार की धरती पे जितने कंकड़ हैं, बोलो क्या कह रहा है? पूरी संसार की धरती पर जितने कंकड़ हैं, यावत्ता सिकता भूमौ, अपनी गली के कंकड़ तो गिन लो, फिर पूरे संसार की धरती के कंकड़ तो बाद में गिनोगे। वो कहता है पूरी संसार की धरती पर बालू में जितने कंकड़ हैं, यावत्ता सिकता भूमऊ, और यावत्तो दिवी तारका, रात में आकाश में जो छोटे छोटे तारे निकलते हैं, बोलो अपनी छत के ऊपर के तारे गिन लेना, पूरे संसार के तो बाद में गिनोगे। यावत्ता सिकता भूमौ यावत्तो दिवी तारका, और यावत्तो वर्षधारा चो, पूरे संसार में आकाश से पानी बरसे, और पूरे विश्व में कितनी बूंदें गिर रही हैं बादल से नीचे। ये भागवत में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बनाया, श्लोक है, सब व्यास जानते हैं। बोलो इसके बाद गिरगिट बना, क्यों? बोले इसको घमंड हो गया कि मैं कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो हाथ भी बस में नहीं है, और हाथ बस में है तो बूढ़ा क्यों हो जाता है जी? आंखें क्यों फूट जाती हैं? बोलो कान से सुनाई देना क्यों बंद हो जाता है? तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, तुम्हारे बस में बस एक है प्राउड, बस यही तुम्हारे बस है, कुछ नहीं है। क्या बात करते हो? आइए ऐसे राजा नरक भगवान को क्षमा मांगते, प्रभु दान करो तो कभी अभिमान न करो। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, देने वाला वो बैठा है, लेने वाला कोई और है, देने वाला कोई और है। हम तो अपना केवल कर्म कर रहे हैं, ऐसा करके ये शिक्षा देते हैं वो। और आइए अब एक चर्चा ऐसी सुनाते हैं कि आपके घर में कितना भी बड़ा संकट हो, इस उपाय को कर लो तो तुम्हारा वो संकट पूरा। सुना दें? काशी जी के राजा काशी नरेश जा रहे थे अयोध्या, रास्ते में नारद जी मिल गए। और नारद जी ने कहा भैया कहां जा रहे हो? बुलाओ, सुनते रहते हैं, भाई शांत हो रहा है। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी
छोड़ना हरि जी मोरी लागे मत तोड़ना हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी जय हो। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम से आज विश्राम पथ में जय भोलेनाथ। श्री राधे। जय हो। मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। ओ तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। ये ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो प्यारे। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। मोरी लागे लगन मत हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे राधे। ओह, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग। पीछे वाली बहने खाटू नरेश। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। राधे 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 राधे। काशी नरेश जा रहे थे अयोध्या। काशी नरेश जा रहे थे अयोध्या। रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले राम राम। बोले राम राम। कहाँ जा रहे? बोले अयोध्या। अच्छा, क्यों? बोले संतों का सम्मेलन है, कथा है, गुरुओं के दर्शन करेंगे, जा रहे हैं। तो नारद जी बोले वहां तुम्हें राम जी मिलेंगे, राम जी को प्रणाम करोगे? तो काशी के नरेश बोले बोले हाँ करेंगे। और बोले राम जी के पिताजी मिलेंगे दशरथ जी, बोले उनको भी प्रणाम करेंगे। बोले माता जी, बोले उनको भी करेंगे प्रणाम। सबको करोगे मतलब? बोले हाँ सबको प्रणाम करेंगे। और बोले सुनाओ, सबको प्रणाम करना, लेकिन वहां विश्वामित्र मिले तो उनको प्रणाम नहीं करना। अब देखो पट्टी पढ़ा दी। पट्टी पढ़ाना जानते हो? नहीं जानते पट्टी पढ़ाना? कौन कौन जानता है जब बताओ ना पट्टी पढ़ाना। सब जा सारे, सॉरी मैंने कहा आपकी भाषा बड़ा शहर है और कुछ कहते हो लोग इसको और कुछ को बोलते हो। तो वो कानों में ये पट्टी पढ़ा दी। बोले तुम सबको प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम।
तो राजा बोले कि सबको करेंगे तो उनको प्रणाम करने में क्या है? बोले मानो हमारी बात। बोले क्यों? अरे बोले वो पंडित जी थोड़ी है, बोले वो ब्राह्मण नहीं है, बोले बेबी तो क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो, बे क्षत्रिय कोई तुमसे छोटे थोड़ी है और चौड़े हो गए। बोले उनको प्रणाम नहीं करना, वो कोई पंडित जी थोड़ी है। बोले फिर बोले वो तो क्षत्रिय है और तुम राजा और वो राजा, ऐसे कैसे करे? ऐसा थोड़ी है। और टेढ़े हो गए, बोले ऐसा थोड़ी है, तुम कोई उनसे छोटे हो क्या, वो तुम्हारे प्रणाम करें? बोले नहीं इतना नहीं करे। तो राजा बोले तो वो हमें करेंगे। बोले रुक उल्टा हो गया। बोले वो क्षत्रिय है तो मैं भी तो राजा हूँ, काशी का राजा हूँ मैं, विश्वनाथ की भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, मैं भोलेनाथ की नगरी का राजा हूँ, काशी का राजा। अरे बोले रुको, चले गए, बात बढ़ा दी। बोले नहीं करेंगे। अब देखो सबते यद्यपि जग में दुख नाना, यद्यपि जग में दारुण दुख नाना, पर सबते कठिन जाति अपमाना। सारे परिवार को कोई बुलाए और एक बहू को छोड़ दे, बोलो बुरा नहीं लगता? घर में कोई काम हो रहा, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, या सबको भरी सभा में भगा दे कि भैया तुम नहीं, तुम जाओ यार, तुम्हारे आने से हमारे घर का माहौल खराब होता है। बहन जी तुम, कितना बुरा लगता है कि बताओ मैं इतनी बुरी हूं? सामाजिक बहिष्कार बहुत कष्ट देता है, और वो घाव इतने कष्ट देते हैं जो बेकसूर के मिलते हैं, बिना कोई अपराध किए जो अपराधों का बोझ मिलता है, वो बहुत कष्ट देते हैं। चले गए, अयोध्या में गए सारे, विश्वामित्र, परशुराम और वशिष्ठ और जमदग्नि और दत्तात्रेय सब एक लाइन से सोफों पर सब गुरु बैठे थे, बड़े बड़े, भृगु वशिष्ठ जनश्च गौतमा मेघा तिथि देवल देवरातु। तो एक तरफ से सबको प्रणाम किया, और जैसे विश्वामित्र का नंबर आया सो बस ऐसे छाती दिखा के उनको ऐसे टेढ़े हो गए। अब देखो हो गई गड़बड़ी। सबने देखा कि यार, सबके पैर छुए और इतना सुना, इतना देखा, बीच सभा से विश्वामित्र आग बबूला, बदन कांपना, लाल आंखें, और सीधे राम जी के कमरे में पहुंच जा रहे थे। तो लक्ष्मण जी गेट पे खड़े थे, बोले हमें भगवान से मिलना है। लक्ष्मण ने कहा गुरुजी प्रणाम, भगवान सोने के लिए। अब बोले ऐसी समय जगा दो। लक्ष्मण ठीक बात नहीं है, मैं अर्जेंट मिलना है मुझे, बुलाओ बुलाओ राम को। अरे बोले बात सुनो, बोले मैं भस्म कर दूंगा, मैं श्राप दे दूंगा, अभी बुलाओ। राम जी सोने जा रहे थे अपने शयन कक्ष में, गुरु की आवाज सुन ली, ऐसे अपना धोती लगाए सीधे चले आए। गुरुजी प्रणाम। राम क्या बात है, गुरु प्रणाम प्रणाम। बोले राम, राम तेरे राज्य में मेरा घोर अपमान होता है, और भजन में मन नहीं लगता, हृदय में कष्ट होता है। किसने किया अपमान? बोले बाद में बताएंगे, ये बताओ गुरु का अपमान करने वाले को बताओ क्या सजा दोगे, नहीं तो जान दे दूंगा। राम ने कहा गुरुदेव, किया अपमान गुरुवर का, मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने भी मेरे गुरु विश्वामित्र का अपमान किया है, कल सूरज डूबने से पहले उसको मैं मौत दे दूंगा। ये राम की प्रतिज्ञा है। राम ने कहा, विश्वामित्र बोले ठीक कहा राम, गुरुओं का अपमान करने वालों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। किसने अपमान किया? बोले काशी नरेश ने। मार देंगे कल काशी नरेश को। राम ने कहा मैं कल मार दूंगा गुरुजी। गुरुजी खुश हो गए, राम तुमने बहुत बढ़िया काम किया। राम जी तो चले गए अंदर, गुरुजी चले गए अपने घर। अब वो काशी नरेश को पता चला कि मुझे मारने की प्रतिज्ञा भगवान राम ने की है, तो वो नारद जी को ढूंढे। इसको ढूंढे, इन्हीं ने सलाह दी थी कि प्रणाम नहीं करना। नारद जी को ढूंढे तो अब नारद जी वैसे तो चाजन मिल जाते थे, अब ढूंढे से भी नहीं मिल रहा। बोलो भागे। ये सलाह देने वाले होते हैं ना, बहुत सावधान रहना भाई साहब। चढ़ जा बेटा सूली पे, तेरा भला करेंगे राम। ये बहुत सलाह देते हैं ऐसे मीठी मीठी। अरे तुम्हें नहीं मारे तो
ऐसे सलाह देने वालों से अब वैसे तो नारद जी चाय जहां जिसकी भी जगह मिल जाते थे, अब खोज रहा है, लेकिन नारद जी नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से एक दिन नारद जी मिल गए। बोले नारद जी को, बोले क्या बात है? नारद जी बोले हमारे पास टाइम नहीं है। बोले अच्छा, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है? उस दिन सलाह देने के लिए कि किसने कहा था तुमसे कि विश्वामित्र को प्रणाम करने को रोको? उस दिन सलाह क्यों देती? बोले तो क्या हो गया, दे दी तो दे दी, तुम नहीं करते कर लेते। बोले उस दिन तो बड़ी शिक्षा दे रहे थे, बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे थे, अब तो ऐंठ रहे हैं उनसे, आंखें दिखा। बोले सुनो, रुको रुको, अब बताओ क्या करें, आपने मुझे सलाह दी थी तो क्या हो गया? बोले हमने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, उन्होंने राम जी से शिकायत कर दी, राम जी ने हमें मारने की प्रतिज्ञा कर दी, हम बचेंगे? बोले कोई नहीं बचा सकता। तुम तो कह रहे थे, हमने तुमसे कहा था कि कुछ गड़बड़, तुम कह रहे थे हम सब देख लें। बोले हम ये थोड़ी जान रहे थे कि तुम राम जी तुम्हें मारेंगे, हम कोई मारेगा यार गहरा तो देख लेंगे। अब भगवान ही तुम्हें मारने पर उतारू हो तो कौन तुम्हें रोके? पैरों में गिर पड़े, कुछ तो करो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना। नारद जी बोले दुनिया में कोई नहीं मरना चाहता, मरना तो पड़ता है। कोई मरना थोड़ी चाहता है। काशी नरेश बोला हम नारद जी मरना, बोले कोई नहीं मरना चाहता दुनिया में, सब चमनप्राश खा रहे हैं, बादाम रोगन खा रहे हैं, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता, पर होना पड़ता है। बुरा नहीं मानना तो बोल दूं, अब नहीं बोलेंगे लग जाएगी, कोई कोई बात बोलने लगे। हाँ एक बात कहूं, शरीर में गंभीर बीमारी भी तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, कोई तुम्हारे पाप का परिणाम है, क्षमा करना, बुरा नहीं मानना। गंभीर बीमारी, गंभीर कष्ट, धनहानि के कोई ना कोई रास्ते बनेंगे। जिसने धर्म को पीठ दी है, जिसने भगवान को पीठ दी है। हम तो कहते हैं दुनिया में आज किसी बहन ने मुझे गोली खाते देख लिया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कोई बहन थी, अच्छा मुझे क्या है वो गला बैठ गया। एक तो 8 दिन में उत्तमपुरी में चिल्लाया और 8 दिन फिर यहाँ पर तुम्हें एक वो कंठ वाली गोली, थकान तोड़ा करना पड़ता है। दुनिया में जितने बड़े बड़े संत हैं, आप प्रेमानंद जी को देखा, दोनों किडनी खराब है, बोलो जानते हो प्रेमानंद जी को? 2 बार मिला हूं आमने सामने, बड़ा स्नेह करते हैं विनोद जी, इतना प्रेम उनका है, फोटो में लगा नहीं पाए, यहाँ पर भूल गया। प्रेमानंद जी जो महाराज है वृंदावन के, दोनों किडनियां मालूम है। जितने विवेकानंद जी को कैंसर हो गया, जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके जीवन में कोई ना कोई कष्ट रहता है, क्योंकि मैंने किसी पुराण में पढ़ा था कि भगवान जिन पर कृपा करते हैं उनके जीवन में कोई ऐसी विपत्ति देंगे, या तो कोसते रहोगे भगवान को, या याद करोगे, भगवान को भूल नहीं पाओगे आप। बोलो, जानकी जी के जीवन में जो राम की पत्नी है, ऐसी विपत्ति दे दी। राम चाहते तो 1 सेकंड का काम था रावण को मारना, लेकिन कर्म कहां लेके जाओगे, कर्म कहां लेके जाओगे? बोलो, तो जितने मैंने किसी में कहा कि किसी पर भगवान अगर कोई कृपा करते हैं तो उन पर कोई ना कोई बड़ी विपत्ति रहेगी, जिससे वो भगवान को, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में परमात्मा की याद आती है, इसलिए तो कुंती माता ने विपत्ति मांगी। कुंती ने कहा था कन्हैया सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, और भूलूं मैं किसे भगवन, ये दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तू रखे मैं तुझको याद करूं। संसार की नदियां के ये दोनों ही किनारे हैं, इसलिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिस हाल में तू रखे मैं तुझको याद करूं, जिस हाल में। करुणा निधान, वो राजा नृग को मुक्ति प्रदान की है भगवान ने। अपने बच्चों को कहा कि सुना बेटा, ये ब्राह्मण को दुखी करने का अपराध क्या हुआ? भगवान नहीं बचा पाए राजा परीक्षित को, भगवान नहीं बचा पाए। ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण का अपमान, तुम्हारे घर से ब्राह्मण दुखी होके जाए,
आप सत्यनारायण की भी कथा कराते हो, आप कोशिश करियो कि तुम्हारे घर में जो ब्राह्मण आए हैं वो प्रसन्न, चाहे पैसे से खुश हो जाएं, चाहे तुम्हारे हाथ जोड़ने से या पैर धोने से या तुम्हारी माला, उनको हर परिस्थिति में आप उनको प्रसन्न करके भेजिए। ये तुम्हारा दायित्व है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी कार्य की सफलता है, सफलता है, सफलता है। तो वो बोले मैं मरना नहीं चाहता। बोले नहीं, मरना कोई नहीं चाहता, मरना पड़ता है। बोले कोई उपाय बता दो। बोले कोई उपाय नहीं है, राम से कोई नहीं बच पाएगा, मरना है तुम्हें। अरे बोले कुछ झूठी कह दो। बोले झूठ हम बोलते नहीं। बोले तो कुछ तो करो, तुम्ही ने हमें पट्टी पढ़ाई थी कि विश्वामित्र के पैर नहीं छूना, तुम नहीं कहते तो कोई बात ही नहीं थी, कुछ तो उपाय बता दो। बोले हम उपाय बता रहे हैं लेकिन हमारा नाम नहीं लेना। क्या नहीं लेना? जहां हम तुम्हें भेज रहे हैं वो उनको ये नहीं बताना कि किस लिए तुम्हें भेजा है, तो हम नाम बता रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते कि तुम बच जाओगे, मरोगे तो 100%, लेकिन हो सकता है तड़प तड़प के ना मरो, अच्छे से मर। बोले यार फिर वही बात करें। बोले बताओ। बोले यहाँ से सामने गुफा है, उसमें एक माता जी बैठी है, उसका नाम है अंजनी। क्या नाम है? और अंजनी माता किसका नाम है? किसकी माँ का नाम है? बोलो। है हनुमान जी की माँ। बोले अंजनी माता बैठी है गुफा के गेट पर, उनके पास जाके झूठे रोने लगो। क्या रोने लगो? झूठ मूठ के उनके पैर पकड़ लो। चला गया। इनने भी पट्टी पढ़ा दी। ये कान का कच्चा था, कोई भी पट्टी पढ़ा देता मान लेता था। ये कान के कच्चे नहीं बनना। चलो मान लिया। ये चला गया। अंजनी माता सीताराम सीताराम जप रही थी माला लिए, और ये जाके पैरों, माता माता मम्मी मुझे बचा लो बचा लो। क्या कहा? बोले मुझे कोई मार रहा है, कोई मार डालेगा। मम्मी ने कहा क्या? माता जी बोली रुको रुको। अरे बोली माता जी मेरे सिर पे हाथ रख दो। माता जी ने सिर पे, बोले रुको रुको हम तुम्हें बचा लेंगे, वचन देते हैं। कौन मार रहा है? बोले हमें वो विश्वामित्र हमें। शांत हो गया। अंजनी माता बोली अब तुम चुपचाप पीछे छुप जाओ, हमारी गुफा के पीछे। थोड़ी देर में मेरा बेटा आने वाला है, उसका नाम है हनुमान। क्या नाम है? हमारा बेटा हनुमान आ रहा है, और हम जब कहेंगे तो निकल के आ जाना, हम तुम्हारा उपाय कर दें। हमारा बेटा महाबली है। अब देखो क्या तमाशा होने वाला है। राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा की है, अंजनी माता ने वचन दे दिया कि हम तुम्हें बचा लेंगे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी अपनी माँ को प्रणाम, लाल लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, अब वज्र देह दानव दलन जय 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 कबीर। हनुमान गदा लिए सिंदूर लपेटे जय श्री राम कहते आए, और जैसी अंजनी माता को प्रणाम। अंजनी का सुनो हनुमान, मेरे सिर पे हाथ रख दो कि कह दो कि हम जो कहने वाले हैं उसको पूरा करोगे। हनुमान जी ने कहा माता ये क्या बोल रही हो? भरोसा नहीं है? बोली नहीं भरोसा पूरा है, पर मेरे सिर पे हाथ रख दो कि जो हम कहने वाले हैं वो कर दोगे। माता बोले माता वाता कुछ नहीं, जो कह रहे जल्दी करो। हनुमान जी ने अंजनी माता बोले हम सिर पे तो नहीं रखे, हम पैर छू लो। बोले चलो पैर छू लो। पैर छू लिए। बोले माता वचन देते हैं तुम जो कहोगी करेंगे। जैसी कहा सो अंजनी माता बोली खड़े आओ, आ जाओ। पीछे छुपा था, आ जाओ। हनुमान जी बोले कौन आ? हम तो आ गए। बोले तुमसे बात। बोले आ जाओ, है रोने वाले। वो पीछे से निकल के आ गया। माता 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 माता। हनुमान जी बोले ये कौन है? इसको किसको बुला लिया? बोले मैंने कहा था तुमसे इसके सिर पे हाथ रखो। बोले है कौन? बोले जो कह रहा हूं वो करो। अंजनी माता के कहने से हनुमान ने सिर पे हाथ रख दिया। बोले वचन दे दो, इसको कोई मारना चाहता है तुम्हें इसको बचाना है। क्या करना है? हनुमान जी बोले इतनी सी छोटी बात के ऊपर इतनी तुमने मेरे सिर पे रख दो फलाना, इतनी छोटी सी बात हनुमान के लिए? माता इतना भरोसा? बोले नहीं वचन दे दो। हनुमान बोले मैं वचन देता हूं, मेरी माता की सौगंध खाई है मैंने, तुम्हें जो भी मारना चाहता है हम तुम्हें बचा लेंगे। पूछा कौन मारना चाहता है? बोले भगवान राम। अंजनी माता बोली हमें तो तुम विश्वामित्र की। बोली नहीं, विश्वामित्र मरवाना चाहते हमें, पर मारेंगे राम से। हनुमान जी को पसीना छूट गया एकदम। माता ये कौन से संकट में डाल दिया तुमने? बोले ये तो विश्वामित्र की। बोले नहीं, विश्वामित्र ने मतलब नाटक किया है, मतलब उन्होंने षड्यंत्र रचा है, पर मारेंगे राम। सो हनुमान जी के होश खराब हो, मैं राम से लड़ूंगा? माता राम की प्रतिज्ञा को कौन तोड़ेगा? बोले तुमने मेरे चरणों की सौगंध खाई है, हनुमान कुछ करो। माँ का दूध
लजना नहीं चाहिए माँ की बात, चूकना नहीं चाहिए, तुमने माँ के चरणों की सौगंध खाई है। हनुमान जी ने दांत पीसे और जो वो बैठे थे बोले चलो, बोले मरो, खुद संकट में फंसे, हमें फंसा, चल चल इधर। तो माता माता ये बंदर हमें मारे नहीं, बोले नहीं मारेंगे, चलो हम पूंछ में बांध के, हनुमान जी बोले तो पूंछ के बांध के फेंके, राम जी बाद में मारे, पहले ही समुद्र में गिरो, मर जाओगे डूब के, चल पाखंडी कहीं का। पहले माता जी से कह दिया विश्व, बोले माता, माता ने कहा हनुमान डांटना नहीं, ये संकट की घड़ी है, ये मरने वाला है। ए माता बोले नहीं रुको, चलो चलो। हनुमान जी ले गए अयोध्या सरयू जी में खड़ा कर दिया, बोले यहाँ खड़ा रहे, बोले हम बच तो जाएंगे। वो काशी नरेश बोले अभी गारंटी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। सीधे दौड़ करके हनुमान पहुंचे, काशी जी के जल में खड़ा कर दिया और दौड़ करके हनुमान पहुंचे राम जी के महलों में। राम जी के महलों में पहुंचे, राम जी मुकुट लगा रहे थे, धनुष बाण टांग रहे थे, और हनुमान जी ने कहा प्रभु प्रणाम। अरे आओ हनुमान, क्या बात है। हनुमान जी बोले प्रभु, आपने जब हमने लंका पर विजय पाई, आपने सबको कुछ ना कुछ बांटा था, किसी को हार, किसी को कुंडल, किसी को मुकुट। हमसे आपने कहा था हनुमान तुम ले लो, हमने नहीं लिया था। आज हमें आपसे कुछ मांगना है, क्या करना है। राम जी मुस्कुराए, हनुमान हमने तो पहले ही तुमसे कहा कुछ मांग लो। बोले हमें दो मांगना है, एक नहीं दो। बोले दो मांग लो। क्या मांगा। बोले प्रभु पहली बात तो ये वरदान दे दो कि तुम्हारा जो नाम जपे उसकी रक्षा सदा हो, और दूसरा बोले आपका भक्त ये हनुमान अगर किसी के प्राणों को बचाना चाहे तो बचा ले। राम जी ने कहा हनुमान हमने तुम्हें दोनों वरदान दिए, लेकिन राम जी की आंखों में आंसू। हनुमान हनुमान तुमने मांगा भी तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इसको कहते हैं हनुमान। हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर लिया, अपना मान भगवान के चरणों में सौंप दिया, वो हनुमान। ऐसे हनुमान। राम बोले हनुमान तुमने पहले तो मांगा नहीं, और मांगा तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा।